अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन, राहत सेहत शफ़ाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाना, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं जो नुस्खा आज लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो हाफिज़े का नुस्खा है, हाफिज़ा तेज़ करने का नुस्खा है। ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है, मुज़ीर असरात से पाक है। राहत सेहत शफ़ाखाने की जानिब से जो भी नुस्खे कहे जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। ये नुस्खा बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द, हर आदमी हर उम्र में ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन छोटा बच्चा, एक 6-7 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी नुस्खा है, लेकिन ये कम से कम ये 10-12 साल के बड़े बच्चे से ये नुस्खा इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर बच्चा छोटी उम्र का है तो मकदार खुराक को कुछ कम कर दें। बहरे के आपके पास आ जाऊँ नुस्खे को लेकर। ये दूध ले लीजिए आप, 200 ग्राम दूध में 1 सालन का चमचा शहद डाल लो। ये शहद जो है वो हमारे उस्ताद मोहतरम ऐसा सूंघ के पहचानते थे। आज तमाम दाऊ फेल हो गया और मेरे पास भी कोई शहद को पहचानने का अमल नहीं रहा और हर आदमी लेके आ रहा। अब वो गुड़ का पानी है नहीं मालूम, शहद है नहीं मालूम। अब ये शहद आप डाल लिए इसमें 1 सालन का चमचा 200 ग्राम दूध में, 200 ग्राम दूध में 1 सालन का चमचा डाल लें। ये चमचे से 3 चमचे डालें ये चालन और उसको अच्छा हिला लें और ये रोज़ाना सुबह इसको पी जाए, रोज़ाना सुबह इसको पी लें। ये हो गया एक नुस्खा हो गया आपको दूध और शहद का, रोज़ाना इस्तेमाल करें। बकरे का भेजा इस्तेमाल करें। पहले याद रखिए, जब भेजा लाए हम, लाने के बाद में उसके ऊपर शीरें, बारीक बारीक नसें होती हैं जो खून नज़र आता है, वो नहीं, हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तिब्बे यूनानी में अगर खून ज़रा भी लगा हुआ कहीं हो तो वो सेहत को मुज़ीर असरात पहुँचाता है। लिहाजे में खून की बारीक बारीक जो शीरियाने हैं उसको निकाल लें और उसके बाद उस भेजे को तल के रोटी के साथ इस्तेमाल करें। इससे भी क़ुव्वत हाफिज़ा में इजाफ़ा होता है। खुसूसी हुफ़ाज़ इकराम कहते हैं कि हकीम साहब कोई नुस्खा, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो इफ्तार के बाद जो फल वगैरह खा लेते हैं उसके बाद खाना इस्तेमाल नहीं करें, खाना हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आप देखें फिर वो तरावे में क्या मज़ा आता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हुफ़ाज़ इकराम सिर्फ फलों पर ही इत्तेफाक कर लें और दही बड़े हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अच्छा, और एक नुस्खा आपको कह दूं, ये अखरोट लो, अखरोट 4 अखरोट, इस 4 अखरोट ले लें। 4 अखरोट को घी ले लें। पहले घी लेके अखरोट को क्या करें, ग्राइंडर में डाल लें। 4 अखरोट ग्राइंडर में अच्छे किस्म का अखरोट 4 अखरोट ले लें। ये देखें 4 अखरोट ले लिए। ये 4 अखरोट ऐसे बड़े बड़े ले लें। इसको घी ले लें। मैं ये घी की पैकेट लो लाया हूँ, ये कंपनी का है। और बात है, घी ले लें, असली घी ले लें। असली घी में इसको पहले अखरोट को बारीक पीस लें और घी डालें, थोड़ी सी मिश्री डालें, डाल के दूध 200 ग्राम दूध डाल के उसमें पकाएं। ये बन गया हरीरा। लेकिन हरीरे में शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मिश्री का इस्तेमाल करना। इसी मिश्री का इस्तेमाल करना, ये मिश्री का इस्तेमाल करना। इसमें ये हरीरा आपको रोज़ाना सुबह में इस्तेमाल करो, इससे क़ुव्वत हाफिज़ा में इजाफ़ा हो जाएगा। ये हरीरा बकरे का भेजा हो गया। अब ये बादाम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अखरोट के साथ में, 4 अखरोट 4 बादाम, ये 4 बादाम, अखरोट हो गए, बादाम हो गए। सौंफ लो, 2 चमचा सौंफ ले लो। ये 2 चमचे सौंफ, ये सौंफ के 2 चमचे, इसको बारीक पीस लो।
जब इस्तेमाल करना उसी वक्त इस्तेमाल करना। इसको बारीक पीस लेना, पीस के ये पाउडर को खा लेना। उसके बाद 200 ग्राम दूध पी लेना। उसके बाद 200 ग्राम दूध पी लेना। अब मैं आपको जुमला कितने नुस्खे कहा, 4 नुस्खे बोला। एक, दूध शहद के साथ इस्तेमाल करना, बकरे का भेजा इस्तेमाल करना। कोई एक नुस्खे पे इत्तेफाक करो, 4 के 4 रोज़ाना इस्तेमाल करना नहीं करना। और अखरोट और घी का हरीरा बनाना और बादाम अखरोट सौंफ के साथ इस्तेमाल करना। ये 4 नुस्खे में कोई एक नुस्खा इस्तेमाल करे। हुफ़ाज़ इकराम इफ्तार के बाद खाना हरगिज़ ना खाएं। इंशाल्लाह ये 4 नुस्खे अच्छे नुस्खे हैं, इस्तेमाल कीजिए। हमारे हक़ में दुआ दीजिए। अब देखिए कुरान जो रवानी से पढ़ेंगे, हुफ़ाज़ इकराम मेरे हक़ में दुआ देंगे। रमज़ान का खुसूसी वक्त करीब है रमज़ान, अब लगातार को जो है कि 25 दिन बचे हुए हैं। इस्तेमाल अभी से शुरू कर दें ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हक़ में दुआएं दीजिए। याद रहे क़ुव्वत हाफ़िज़े के लिए खाली रोज़े रह गए तो क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ जाता। रमज़ान में देखो कैसा क़ुव्वत हाफ़िज़ा रहता आदमी का, ज़्यादा भूखा रहने से क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ता है। मेरे हक़ में दुआ कीजिए। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को हाथ लगाएं और ये वीडियो हुफ़ाज़ इकराम को शेयर करें। हुफ़ाज़ इकराम को शेयर करें और कहें कि हाफ़िज़ साहब आपकी दुआ चाहते हैं, शेयर करें। और जो भी छोटे बच्चे हैं और अक्सर माँ कहते रहते हैं कि हमारा बच्चा का जो है क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर है, तो उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा शेयर करें और हमारे हर नुस्खे शेयर करें ताकि आपको फ़ायदा हो।